मीनार को लेकर के। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज के सेशन में इसके साथ चर्चा करते हैं। विशेष रूप से इसलिए चर्चा की जाएगी क्योंकि यहां पर एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र है और वो इसलिए है क्योंकि जिस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार बनी हुई है साउथ दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र के अंदर, वहां पर कुव्वत उल इस्लाम नाम की जो मस्जिद बनी हुई है, यह मस्जिद 27 मंदिरों को तोड़कर, जो कि हिंदू मंदिर और जैन मंदिर थे, उन्हें तोड़कर बनाई गई थी। ऐसा दावा है एक पक्ष का जो कि कोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुंचे थे। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 6 जून को इसके बारे में फैसला आने वाला है। 6 जून को फैसला कोर्ट का जो भी आए, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ है और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद को लेकर विवाद क्या है। तमाम प्रकार की जानकारी आज के सेशन में आपके साथ जिक्र करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सेशन इसलिए क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बातें बताऊंगा। इससे जो नेक्स्ट जानकारी मैं आपके साथ देने जा रहा हूं वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। चूंकि मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में इससे अगले प्रश्न में जिक्र करूंगा, इसलिए थोड़ा सा पहले ही मैं आपको इतिहास की कुछ जानकारियां याद दिला देता हूं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप मुझे यह बता दीजिए कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में लड़ा गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा में हूं, इसलिए क्योंकि ये जो कुतुब मीनार है या फिर कुव्वत उल इस्लाम जो है, उसका तराइन के युद्ध से बहुत गहरा संबंध है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए होंगे और आपके समय की सुइयां वर्ष 1191 और 1192 पर जाकर रुक गई होंगी। 1191 के अंदर तराइन के अंदर मोहम्मद गौरी और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ। तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी, हालांकि इसके बारे में मैं आगे वाले सेशन में भी चर्चा करूंगा, इसके जस्ट बाद वाला जो सेशन है। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि मोहम्मद गौरी एक अफगानी लड़ाका था और वो गजनी नामक जगह से भारत पर आक्रमण करने आया था। भारत पर आक्रमण करने क्यों आया था, इस विषय को लेकर के भी बहुत सारी कहानी और मत हैं। उन सब के बारे में भी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि तराइन के युद्ध में पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी को हराया गया। नंबर दूसरा वाला जो युद्ध हुआ 1192 के अंदर, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया गया, दया का पात्र मना करके कि जाओ तुम्हें माफ किया। लेकिन मोहम्मद गौरी वापस लौट कर आया और पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनों को एकत्रित करके पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके ले गया। और कहते हैं कि भारत में अंतिम हिंदू शासक दैट वाज पृथ्वीराज चौहान। उस दिन मोहम्मद गौरी से अगर मात ना खाता तो शायद भारत में आज तक मुस्लिम साम्राज्य ना पनपता, ना ही भारत में मुसलमान होते और ना ही मुस्लिम आक्रांताओं का कभी आगमन होता। यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध अंतिम हिंदू शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान को याद रखवाता है, लेकिन इसके साथ यह भी जानकारी देता है कि मुस्लिम आक्रांताओं का वो प्रथम दिन था। मोहम्मद गौरी इस द्वितीय तराइन के युद्ध को जीत करके वापस चला जाता है और अपने एक गुलाम, अब यहीं से इंपॉर्टेंट जानकारी निकल करके आती है, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर की सत्ता सौंपकर चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसी कारण से इस डायनेस्टी को गुलाम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे एक और तथ्य है और वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक एक संत हुए थे, यानी कि इनके सूफी मौलवी हुए थे, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी हुए इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है
उसने इसका जो बाकी कार्यक्रम था वो पूरा करवाया। 1206 के अंदर जो मोहम्मद गौरी मारा गया था, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा करवाया, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब ये जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी, ये कुतुब मीनार के संबंध में थी। कुतुब मीनार आज लेकिन किसी और कारण से जिक्र में है, और वो किस कारण से जिक्र में है? जिक्र इसलिए है क्योंकि हिंदू संगठनों के द्वारा डिमांड की गई है कि वो कुतुब मीनार वाले स्थान पर पूजा करना चाहते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि जो संरक्षित स्मारक है, क्योंकि ये हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट पर पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा किसका कहना है? ASI का कहना है। साथियों, मैं आपको यहां पर एक जानकारी और दे देता हूं। मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके सेशन में मार्तंड टेम्पल के बारे में, जो कि कश्मीर में स्थित है, मार्तंड सन टेम्पल, उसके बारे में भी आप लोगों को इसी क्लास के अंदर पढ़ाया था। मेरी अभी कश्मीर यात्रा जब रही तो मैं मार्तंड सन टेम्पल गया, और जाने के बाद वाकई में ये सारी चीजें जब खुद की आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखी कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने भारत की तमाम संस्कृतियों को उखाड़ फेंकने के मतलब कितने गहरे प्रयास किए हमारी सोच को मिटाने के, हमारे तथ्यों को मिटाने के, वो उस टेंपल पर मैं देखकर आया। उसकी पूरा मैंने एक वीडियो बनाया, जल्दी उसको भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर निकल करके आई, वो यहां से जो ये कुतुब मीनार है, इसके विष्णु स्तंभ होने के प्रमाण को लेकर के आई है। क्या प्रमाण को लेकर के जानकारी निकल कर आई है, चलिए मैं आपको बताता हूं। असल में क्या है कि कुतुब मीनार जिस जगह बनी हुई है, वहीं पर एक मॉस्क बनी हुई है, और उस मॉस्क का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम नाम की जो मॉस्क है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1206 में। इसके निर्माण में 4 साल लगे थे। यानी कि जहां पर कुतुब मीनार है, वहीं पर मेहरौली का ये जो लोहे का खंबा है, ये लगा हुआ है 600 किलोग्राम वाला, और उसी के साथ साथ यहां पर इलाई दरवाजा और यहां पर एक मॉस्क बनी हुई है। अब चक्कर क्या है कि यहां पर ये जो मॉस्क है, इसके साथ साथ कुछ विवाद बाहर निकल के आने शुरू हुए। 9 दिसंबर 2020 को कुछ हिंदू संगठनों ने यहां पर याचिका दायर की और कहा कि ये जो मॉस्क बनी हुई है, यानी मस्जिद बनी हुई है, इसको बनाने के लिए 27 मंदिरों को तोड़ा गया था। 27 मंदिर जो कि हिंदू मंदिर थे या जैन मंदिर थे, उन्हें तोड़ करके इनका निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार क्षेत्र के अंदर कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि इस कुतुब मीनार का नाम बदल करके विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। इसके पीछे तथ्य क्या है? इसके पीछे का तथ्य है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का दिया गया एक बयान। असल में हुआ क्या कि पूर्व रीजनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिनका नाम है धर्मवीर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान में यह कहा कि जो कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर नहीं, असल में 5वीं शताब्दी के अंदर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाई गई थी, और उन्होंने इसके बारे में प्रमाण भी दिए। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर, यानी जिनके क्षेत्र अधिकार में यह चीज आती है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पुस्तक में इस बारे में जानकारी दे दी और यह कहा कि जो कुतुब मीनार है, असल में वो कोई मीनार नहीं, अपितु 5वीं सदी के अंदर गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया एक सन टावर है। सन टावर मतलब यह हुआ कि सूर्य की स्थिति को जांचने के लिए बनाया गया एक टावर है। फिर सवाल बना कि सर एक बात बताइए, इस बारे में इनका तर्क क्या है? धर्मवीर शर्मा जी का तर्क क्या है कि यह विष्णु स्तंभ है? तो देखिए, इनका तर्क यह है कि ये जो बनी हुई कुतुब मीनार नामक इमारत है, ये अपनी जगह से 25 इंच झुकी हुई है। 25 इंच झुकी हुई है, इसका मतलब क्या है? इस झुकाव का असली वो जो है उद्देश्य जो है, वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको ऐसा बनाया गया है। आपको मालूम होगा, पृथ्वी के झुकाव को इसी के साथ में कोऑर्डिनेट करके बताया गया है। कहा गया है कि सूर्य की स्थिति जांचने के लिए बनाया गया यह है कुतुब मीनार,
असल में विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया एक सन टावर था। और इस सन टावर की विशेषता यह है कि जब 21 जून के दिन सूर्य आकाश के अंदर अपनी जगह बदलता है, उस समय पर भी यहां पर छाया नहीं आती है। यह विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है जो कि विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। नंबर दूसरी बात इसमें कहा गया है, यह बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग है और इस नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग को बनाने का औचित्य यह था ताकि यहां से ध्रुव तारे को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट तथ्य जो है यहां पर वो ये है कि इस कुतुब मीनार कैंपस के अंदर जो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद है, इस मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो हिंदू शैली में बनाए गए हैं। हिंदू शैली में बनाए गए हैं से अर्थ यह है कि इसकी दीवारों पर यानी इसके जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स के ऊपर घंटी के आकार की संरचनाएं लगी हुई हैं जो कि यह दर्शाती हैं कि यह एक मंदिर हुआ करता था। साथियों, यह भी कहा गया है कि यहां पर एक शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखी हुई जानकारी मिली जिसमें यह मेंशन है कि यहां पर 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़े गए थे और उनके स्थान पर इस मॉस्क का निर्माण करवाया गया था। कहा गया है कि ये घंटियां बिल्कुल वैसी हैं जैसे हिंदू मंदिर के अंदर लगाई जाती हैं। इस विषय के चलते इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो कुव्वत उल इस्लाम नामक मॉस्क है, इसको लेकर के विवाद होना शुरू हुआ। 4 विवाद इसके अंदर निकल करके आए। विवाद नंबर 1 के अंदर कहा गया कि यह स्मारक अपने मूल और इसके वास्तविक निर्माता को लेकर कई बार विवादों में रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो तर्क है जो कि यह बताता है कि यह असल में एक मंदिर था, उसके पीछे का तर्क यह है कि अप्रैल के अंदर नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी यानी एनएमए ने एएसआई से कहा कि इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर रखी हुई 2 गणेश प्रतिमाओं को, यहां पर यह तथ्य बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आना चाहिए। देखिए, इस बारे में तो कोई भी दो राय नहीं है कि यहां मंदिर था, ठीक है ना। अब यह बात केवल कोर्ट को डिसाइड करनी है और बाद में जो मैं आपसे कहता हूं ना, वो 1990 वाला एक्ट यहां पर आगे आ जाता है। बाकी आगे पढ़िए क्या है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर गणेश जी की 2 मूर्तियां थी। उन 2 मूर्तियों को हटाने और नेशनल म्यूजियम में उनके लिए सम्मानजनक जगह खोजने के लिए नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी ने एएसआई को कहा था। कॉमन सेंस की बात है, अगर एक कॉम्प्लेक्स जो कि पूरी तरह मुस्लिम कॉम्प्लेक्स है, जो कि मूर्ति पूजा का घनघोर विरोधी है, वहां पर गणेश जी की प्रतिमाएं क्या कर रही हैं और हैं, तो फिर उन्हें हटाकर दूसरे स्थान पर रखने के लिए क्यों कहा गया। जब रखने की बात आई तो फिर इसका विरोध हुआ। फाइनली जब इसका विरोध हुआ तो यह विरोध अदालत में पहुंचा और कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि मूर्तियों को वहां से नहीं हटाया जाएगा। विवाद नंबर 2 सुनिए साहब आप। दूसरा विवाद यह है कि विश्व हिंदू परिषद कह चुका है कि यहां पर 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ था। उन्होंने दावा किया कि इसके कुछ हिस्सों को बाद में मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाया गया। इसमें कहा गया है कि यहां पर 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण करवाकर कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किया गया है। और यहां पर कहा गया है कि यहां पर यह जो पूरा की पूरा कुतुब मीनार है, यह असल में विष्णु स्तंभ था, क्योंकि पहले जहां मंदिर थे वहां पर स्तंभ था और उस स्तंभ के ऊपर इस प्रकार का निर्माण करवा करके कार्य किया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि इसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर के तीसरा विवाद यह दायर किया गया कि यहां पर फिर से मूर्तियां स्थापित की जाएं और राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो बनाया गया जो मतलब मंदिर था या इस्लाम वो जो विष्णु स्तंभ था, उसको वापस से रिकॉग्निशन दिया जाए। इसको लेकर के यहां पर काफी ज्यादा चीजें हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है जिस पर लिखा हुआ है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वहां बनाई गई जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। आप इस प्रकार की तस्वीरें यहां पर बनी हुई पत्थरों की द्वारा बनी हुई मूर्तियां देख सकते हैं, जिसके चलते यह स्पष्ट होता है कि यहां पर इन मूर्तियों के होने का, मैं अभी मार्तंड सन टेम्पल गया, मैंने वहां पर भी देखा कि मूर्तियों को मतलब जैसे होता ना डंडों से उखेड़ उखेड़ करके, मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं दीवार है और उस दीवार के ऊपर मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को निकालने के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए गए होंगे। जो गाइड था मेरे साथ वो बता रहा था कि सर इन मंदिरों को तोड़ने के लिए जो उस समय विद्या अपनाई जाती थी, टेक्निक अपनाई जाती थी,
वो ये होता था कि पहले इस क्षेत्र के अंदर लकड़ियां भर के इस क्षेत्र में आग लगा दी जाती थी। इस क्षेत्र में आग लगा दी जाती थी, पत्थरों की दीवारों के बारे में बात बता रहा हूं। पूरे क्षेत्र में आग लगा दी जाती थी जिससे पत्थर एकदम गर्म हो जाता था और उस गर्म पत्थर पर ठंडा पानी फेंका जाता था जिससे कि उस दीवार के अंदर क्रैक आ जाए। आप उस क्षेत्र को, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि उसको कवर किया जाए, दिखाया जाए, बनाया मैंने उसका वीडियो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं जहां पर यह दिखता है कि किस प्रकार से मंदिरों के प्रमाण मिटा मिटा करके वहां पर अन्य निर्माण कार्य करवाए गए थे। ठीक है ना। फिलहाल इस बारे में सुनवाई चल रही है। 6 जून को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि यहां पर मतलब उसका वो कर दिया जाए। ठीक है ना। तो इस कुतुब मीनार को लेकर के जो भी विवाद चल रहे हैं, आने वाले क्षेत्र के अंदर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो इतिहास हमें और आपको पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में जो जानकारी कुतुब मीनार को लेकर लिखी गई है वो आपको याद जरूर होनी चाहिए परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान किया गया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। 238 फुट ऊंचा है यह मीनार और हालांकि इतिहासकार इसे कुछ और के नाम से भी बताते हैं। बताया जाता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर इसमें भूकंप और बिजली गिरने से उसका नुकसान हुआ। 1814 में भूकंप के प्रभावित जो क्षेत्र हैं इनको सही करवाने का कार्य अंग्रेज यानी ब्रिटिश रॉबर्ट स्मिथ थे, मेजर रॉबर्ट स्मिथ, उन्होंने कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार को हुए नुकसानों की पूर्ति करने के लिए बीच बीच में, जैसे कि पहला जब शुरू हुआ काम तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने भी इसकी मरम्मत करवाई और 5वीं शताब्दी के अंदर इतिहासकार मानते हैं कि इसका विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया था। आज से 29 साल पहले इसे मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है और एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 30 लाख पर्यटक कुतुब मीनार को देखने हर साल यहां पर आते हैं। ये यहां पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? जानकारी समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे अंकित 10 जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। कौन सी तारीख है ये? 31 मई को अनअकैडमी के प्राइसेस में 20% का इजाफा होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। इस रविवार को आप लोगों के लिए एक कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है एसएससी कैटेगरी में, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। 40 क्वेश्चंस 50 मिनट में करके आप अपना टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपीएससी कैटेगरी में भी सुबह 11 बजे करंट अफेयर का एक टेस्ट होने जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। ऑल इंडिया के अंदर जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अनअकैडमी पर यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर कनेक्ट होकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।